नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। लास्ट टॉपिक है अपने पाठ का प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अब इसके अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है इसमें दो चीज पूछता है और दिष्ट धारा जनित्र में भी वो दो चीज पूछेगा। इसमें क्या है, एक तो पूछेगा इसकी बनावट का प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट को समझाइए। एक इसकी पूछ सकता है वो कार्य प्रणाली भाई ये किस प्रकार से काम करता है। आगे समझ में एक तो क्या पूछ सकता है बनावट और एक कार्य प्रणाली। तो बनावट में मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है कौन से जनित्र का, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। इसमें चित्र में देखो आप, ये एक N दूर है चुंबक का, ये एक S दूर है चुंबक का। तो N और S दो शक्तिशाली चुंबक स्थायी चुंबक है, इनके बीच में एक आर्मेचर, ये आर्मेचर जिसका नाम है A B C और D आर्मेचर को रखा गया है। किसके बीच में? दो शक्तिशाली चुंबक के दूर N और S। इसका मतलब यहाँ N है तो इसका S इधर है, इसका S यहाँ है तो इसका N ध्रुव इधर है, मतलब दो चुंबकों ध्रुवों के बीच में रखा गया है। ये जो कुंडली बनी हुई है आपकी, ये लोहे की बनी हुई है और इस पर तांबे के विद्युत रोधी तांबे के तार से लपेटकर कुंडली बनाई गई, जिसको अपन कुंडली के आर्मेचर बोल सकते हैं। अब आगे देखो, ये जो आर्मेचर है इसका A व D सिरा, आगे S1 और S2, एक सिरा S1 से और एक सिरा S2 सर्पिवल्य, इनको कहा जाता है S1 व S2 को क्या कहा जाता है? सर्पिवल्य। नाम याद रखना इनका, सर्पिवल्य S1 S2। फिर क्या होता है, इस S1 का सिरा तो जुड़ा रहता है ब्रश B1 से, इनको कहा जाता है B1 B2, इन दोनों को कहा जाता है ब्रश। S1 का सिरा तो हमेशा किससे जुड़ा रहता है? ब्रश B1 से। और S2 का सिरा किससे जुड़ा रहता है? ब्रश B2। मतलब सर्पिवल्य S1 का सिरा जुड़ा रहता है ब्रश B1 से और सर्पिवल्य S2 का सिरा जुड़ा रहता है ब्रश B2 से। फिर इनसे आगे यहाँ से तार द्वारा ये लोड के अंदर विद्युत का को पता लगाने के लिए आगे लोड से जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरी इसकी बनावट है। तो बनावट के अंदर आपको इसको टॉपिक वाइज लिखना है। कैसे? सबसे पहले तो एक सचुंबक, एक नंबर पे तो क्या लिखना है आपको? चुंबक। दो नंबर पे लिखना है आपको आर्मेचर। तीन नंबर पे लिखना है आपको आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के बाद में हो गया सर्पिवल्य। और चार नंबर पर क्या हो गया आपके? ब्रश। इस प्रकार से फिर इन चारों का क्या करना आपको? वर्णन करना। सबसे पहले चुंबक के प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव N और S के बीच में रखा गया है। फिर अपन क्या लिखेंगे? बीच के अंदर आर्मेचर के शक्तिशाली चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में आर्मेचर A B C D को रखा गया है, जो एक लोहे का बना हुआ है और इस पे तांबे के विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर इसको क्या बनाया जाता है? आर्मेचर या कुंडली बनाया गया है। इसके बाद में आगे लिखना है सर्पिवल्य में क्या लिखना है कि आर्मेचर का A और D सिरा सर्पिवल्य S1 और S2 से जुड़ा हुआ है, क्रमशः S1 और S2 से जुड़ा हुआ है। फिर आगे इसके बाद में क्या हो जाएगा? लिखना है ब्रश में क्या लिखना है कि सर्पिवल्य S1 और S2 का सिरा, सर्पिवल्य S1 का सिरा ब्रश B1 से जुड़ा होता है और सर्पिवल्य S2 का सिरा ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है और ब्रश B1 और B2 का सिरा लोड से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसकी पूरी क्या हो गई? बनावट हो गई। तो ये जो तीनों चारों ये टॉपिक है, इन टॉपिकों को आपको अलग अलग लिखी इसके बनावट बतानी है। और बनावट बताने के लिए आपको सामने चित्र पड़ा तो चित्र में देख के आपको तो क्या करना है? केवल उस चित्र को देख के लिखना है, अपनी भाषा के अंदर लिखना है। ये तो हो गया आपके बनावट। अब इसके बाद में आती है
कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली में पहला तो टॉपिक हो गया बनावट। बनावट में ये आपके 4 टॉपिक हो गए। दूसरा नंबर पर आता है आपको देना है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में क्या करना है? कार्य प्रणाली के अंदर एक देखना यहां पर ये मैंने ऐसे यहाँ राउंड लगा रखा, मतलब ये जो इसमें देश के निकाले, ये कोई विद्युत रोधी इसके अंदर बीच में स्टैंड लगाया हुआ है जिसके सहायता से अपन इसको गति देंगे, घुमाएंगे इसको, जो वर्ताकार गति देंगे। अब अपन कार्य प्रणाली को समझेंगे। कार्य प्रणाली में क्या, जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, जब आर्मेचर को अपन घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो चुंबक के दोनों शक्तिशाली जो चुंबक के दूर N और S है, इनसे क्षेत्र रेखाएं निकले, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी ऐसे। ये आर्मेचर क्या होगा, एक बार तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब एक बार ये समतल होगा, इसके एक बार लंबवत होगा, एक बार इसके समांतर, एक बार लंबवत होगा। इसके कारण ये बार बार क्षेत्र रेखाओं को काटेगा और काटने के कारण ये इस चुंबक इस जो आर्मेचर में इसमें प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी, जिसके कारण वो बहने के कारण इस लोड में अपन को पता चल जाएगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। वापस समझो कि कार्य प्रणाली में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जब स्टैंड को पकड़कर आर्मेचर को घुमाया जाता है तो घुमाने के कारण जो आर्मेचर का सिरा ABCD घूर्णन करता है, घूर्णन करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये बार बार समांतर और लंबवत होने के कारण बार बार इनको काटता है और काटने के कारण आर्मेचर के अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। होने के कारण इस लोड में अपन को पता चल जाता है। अब होता है क्या, देखो एक जब घूर्णन करेगा ये A और B, जैसे मान लो A और B का सिरा S1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी A का सिरा S1 से और D का सिरा S2 से जुड़ा हुआ है, तो एक बार तो करेंगे तब क्या होगा, ये घूमकर जब S से वापस समतल पे आएगा तो A कहां चला गया, यहाँ पर, जैसे मान लो फिर आ गया यहाँ तो D आ गया और यहाँ क्या आ गया, A आ गया, यहाँ पर आ गया B और यहाँ पर आ गया C आ गया, फिर ये वापस घूर्णन करेगा। तो आधे घूर्णन में तो इसमें धारा जैसे मान लो S1 से S2 की ओर बहती, मतलब A से D की ओर बहती, और आधे घूर्णन में इसमें धारा S2 से S1 की तरफ बहती है। मतलब जब अपन एक पूरा घूर्णन करते हैं तो आधे घूर्णन में तो धारा किधर से किधर की तरफ बहेगी, S1 से S2 की ओर बहेगी, और आधे घूर्णन में जब वो घूमकर वापस आ जाएगा, मतलब जब A से D आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, तब धारा कैसे हो जाएगी, S2 से S1 की ओर प्रवाहित होगी। इस प्रकार से आधे और आधे पूर्ण घूर्णन हो गया, मतलब पूरे एक घूर्णन के अंदर धारा का मान बाह्य परिपथ में नियत रहेगा। इसमें धारा का मान तो बदल रहा है समय के साथ में, लेकिन जो धारा का पूर्ण मान होगा वो क्या होगा, नियत होगा। तो ये भी इसके अंदर कार्य प्रणाली में लिखनी है। वापस देख लो, जब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को के स्टैंड को अपन आर्मेचर को घुमाया जाता है तो घुमाने के कारण शक्तिशाली चुंबक के बीच में क्षेत्र रेखाओं को आर्मेचर बार बार लंबवत और समांतर होने के कारण बार बार उनको काटता है। काटने के कारण आर्मेचर या कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। आधे घूर्णन में तो धारा A से D की ओर बहेगी और आधे घूर्णन में धारा D से A की ओर बहेगी। बहने के कारण बाह्य परिपथ में धारा S1 से S2 आधे घूर्णन में और आधे घूर्णन में S2 से S1 की ओर प्रवाहित होगी। पूर्ण जो धारा का मान है वो नियत रहेगा। ये इसकी आपको देनी है कार्य प्रणाली। इसमें एक बात ये लिख देना नीचे कि नोट, इसमें आधे घूर्णन में धारा S1 से S2 की ओर और आधे घूर्णन में धारा S2 से S1 की ओर प्रवाहित होती है। ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। हाँ, अब देखो दूसरा, डिस्ट धारा जनित्र। डिस्ट धारा जनित्र। अब प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा जनित्र का जो आपका चित्र है, डायग्राम है, वो सेम है, थोड़ा सा अंतर है उसमें।
बनावट अगर चित्र सेम है तो बनावट सेम है, चित्र थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, वो देखो दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव एम एस है, आर्मेचर है, एबीसी के आर्मेचर है। नीचे यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंदर अपन जब लिए थे यहाँ वहां, उसमें देखो एक था आपके S1 S2, इनका क्या नाम था, S1 S2 का सर्पिवल्य, क्या नाम था, सर्पिवल्य। अब ये सर्पिवल्य इसमें नहीं होंगे, किसमें, डिस्ट धारा जनित्र, इसमें क्या होंगे, सर्पिवल्य की जगह C1 और C2 कम्यूटेटर होंगे। क्या होंगे, C1 और C2 कम्यूटेटर, कम्यूटेटर C1 C2 कम्यूटेटर, ये होंगे इनका कम्यूटेटर, या सीधा सा C1 और C2 भी आप याद रख सकते हैं। आगे समझे, इसमें क्या होगा, वही दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N और S है, N और S के बीच में क्या रखा गया, एक आर्मेचर रखा, ABC भी एक आर्मेचर रखा गया है जो लोहे का बना, इस पर वही विद्युत रोधी तांबे के तारों की एक कुंडली बनाई गई है। इन कुंडली का एक सिरा तो कम्यूटेटर C1 से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा D कम्यूटेटर C2 से जुड़ा हुआ है। C1 का आगे संपर्क है B1 ब्रश से, C2 का जुड़ा हुआ है ब्रश B2 से, और ब्रश B1 और B2 क्रम से किससे जुड़े हुए हैं, लोड से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया, केवल इसमें क्या है, सर्पिवल्य की जगह कम्यूटेटर है और उसमें उसके अंदर इस प्रकार से लगे हुए थे, और इसमें देखो ये जो ब्रश है वो स्थायी है, स्थायी ब्रश है, ये गति नहीं करेंगे, ये स्थायी होंगे, उसमें गति कर रहे थे, इसमें स्थायी रूप से, सॉरी उसमें भी स्थायी थे, लेकिन इसमें यहाँ पर ये जो आपका कम्यूटेटर है वो गति करेगा, जबकि ये स्थायी रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, वही क्या क्या लिखना है, एक नंबर पे तो लिखना है आपको चुंबक, दो नंबर पे लिखना है जब बनावट के अंदर, दो पे क्या आ जाएगा, आर्मेचर, तीन में क्या लिखना है, वही उसमें क्या था, सर्पिवल्य, इसमें क्या आ जाएगा, कम्यूटेटर, और चार नंबर पर आ जाएगा ब्रश। बनावट टॉपिक डालना है, टॉपिक डालने के बाद एक नंबर पे लिखना चुंबक, आर्मेचर को डिस्ट धारा जनित्र को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में रखा जाता है, ये आपको चुंबक के बीच के अंदर लिखना है। दूसरा नंबर है आर्मेचर, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ABCD एक लोहे का आर्मेचर है जिसको विद्युत रोधी तांबे के तारों लपेटकर आर्मेचर या कुंडली बनाया गया है, ये आपको किसमें लिखना है, आर्मेचर के अंदर। तीसरा नंबर है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में क्या लिखना है कि कम्यूटेटर में आगे क्या लिखना है कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर का एक सिरा A कम्यूटेटर C1 से जुड़ा रहता है, आर्मेचर का दूसरा सिरा या एक बिंदु दूसरी बिंदु D कम्यूटेटर C2 से जुड़ा हुआ है, यह आपको लिखना है कम्यूटेटर में। आगे लिखना है ब्रश, ब्रश में क्या लिखना है कि कम्यूटेटर C1 का सिरा ब्रश B1 से जुड़ा हुआ है, कम्यूटेटर C2 का सिरा ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है तथा ब्रश B1 और B2 क्रम से लोड से जुड़े हुए। यह आपको किसमें लिखना है, बनावट में। एक नंबर जो लिखोगे बनावट, उस बनावट में ये चीज आपको लिखनी है, क्या कि ये कम्यूटेटर है और इस प्रकार से इसकी जो बनावट है, चुंबक, आर्मेचर, कंप्यूटर और कम्यूटेटर और ब्रश, इनको लिखना है। इसके बाद में क्या लिखना है, बनावट तो होगी तो फिर अपन क्या लिखेंगे, कार्य प्रणाली, क्या लिखेंगे, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, क्या कार्य प्रणाली, वही हाथ से घुमाना, हैंडल से घुमाएंगे तो इसके बीच में 76 रेखाओं तो विद्युत फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत धारा बहेगी। सेम वैसा का वैसा लिखना है। देखो डिस्ट धारा जनित्र में चित्रानुसार जब चुंबकीय क्षेत्र N और S के बीच में रखे आर्मेचर को जब हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है तो
शक्तिशाली चुंबक से निकलने वाले क्षेत्र रेखाओं के आर्मेचर कभी समांतर और कभी लंबवत घूर्णन करता है। घूर्णन करने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के कारण जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर कौन सी धारा प्रवाहित होती है? प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। आगे समझ में, प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, जिसका अपन को लोड में पता चल जाता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसकी कार्य प्रणाली है। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि जब अपन हैंडल से आर्मेचर को घुमाया जाता है तो आधे घूर्णन में धारा ए से डी की ओर प्रवाहित होती है, जबकि आधे घूर्णन में धारा डी से ए की ओर प्रवाहित होती है। यही होगा भाई। पहले ए था, ए से बाद में ये ऐसे घूर्णन होके ऐसे आएगा, तो यहां डी की ना, तो डी फिर घूमकर कहां आ गई? यहां आ गई। और इसी प्रकार से ये हो गया बी। तो आधे घूर्णन में तो धारा ए से डी की ओर बहेगी और आधे घूर्णन में धारा डी से ए की ओर बहेगी। अब क्या हो, देखो, जब ए से डी की ओर बह रही थी, ए से डी की ओर, तब ए से ए का सिरा किसका था? कंप्यूटर C1 से। दूसरे के अंदर जब डी से ए की ओर बहेगी, तो डी से बह रही तो डी का सिरा किससे टच है? कम्यूटेटर C1 से जुड़ा। C1 से जुड़ा मतलब धारा में इसमें आपका जो ये घूर्णन, आधा घूर्णन कैसे करे? बाह्य परिपथ में धारा का मान हमेशा B1 से B2 की ओर ही होगा। धारा का मान एक समान रहेगा, मतलब धारा का मान है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात क्या कि जब हैंडल की सहायता से आर्मेचर को घुमाया जाता है तो शक्तिशाली चुंबक के बीच में क्षेत्र रेखाओं में बार बार परिवर्तन के कारण विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण आर्मेचर के अंदर विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कुछ समय के लिए धारा ए से डी की ओर प्रवाहित होती है, जिसके कारण कम्यूटेटर सी से B1 की ओर धारा प्रवाहित होती है। कुछ समय के लिए धारा डी से ए की ओर बहती है, जिसके कारण बाएं परिपथ में धारा C1 से ब्रश B1 की ओर बहती है। इसके कारण पूर्ण घूर्णन के अंदर बाएं परिपथ में धारा ब्रश B1 से B2 की ओर एक ओर ही प्रवाहित होती है। इसका मतलब इसमें धारा की दिशा है वो नहीं बदलती है। धारा की दिशा नहीं बदलती है। ये आपके हो गए दिष्ट धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब इनके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो पूछा जाता है बहुत बार। क्या पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती व दिष्ट धारा जनित्र, इन दोनों में अंतर बताइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में अंतर बताइए। इनमें दो अंतर है। क्या अंतर है? एक तो इसमें तो धारा का मान है, धारा की जो दिशा है वो बदलती है, जबकि इसमें धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा नहीं बदलती है, क्योंकि बाह्य परिपथ में इसमें तो हो रहा था ना S1 से S2 की ओर, और आधे घूर्णन में हो रहा था S2 से S1 की ओर धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? केवल C1 से C2 की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक तो क्या हो रहा है इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में अपन कहते हैं कि इसमें धारा का मान या आधे घूर्णन में धारा एक ओर बहती है और आधे घूर्णन में धारा का मान एक ओर होता है। इसका मतलब इसमें समय के साथ धारा की दिशा है वो बदलती है। जबकि दिष्ट धारा जनित्र के अंदर पूरे घूर्णन में धारा एक की ओर प्रवाहित होती है। इसका मतलब इसमें धारा की दिशा वो परिवर्तित नहीं होती है। दूसरा क्या लिखना है इनके अंदर? एक तो ये हो गया। दूसरा कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो S1 व S2 सर्पिवल्य होते हैं, जो ब्रश से जुड़े हुए रहते हैं।
जबकि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पिवल्य की जगह क्या होता है, कम्यूटेटर C1 C2 होते हैं, कम्यूटेटर C1 CO2 होते हैं जो ब्रश से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ध्यान रखना है ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पिवल्य जुड़े रहते हैं ब्रश से S1 S2, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर C1 और C2 ब्रश से जुड़े रहते हैं। ये इनके अंदर दो अंतर जो बहुत बार पूछा जाता है। इसके साथ ही आपका जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसका ये ही टॉपिक लास्ट है। अगली क्लास में अगर अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।